बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो बनाएंगे बीकॉम पार्ट 3 का। इससे पहले इनकम टैक्स का वीडियो आप लोगों ने देखा, काफ़ी सारा सपोर्ट मिला, आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक किए। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आउटपुट कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को और बेल आइकन को दबा के घंटी बजा दीजिएगा। और उन लोगों के, उन दोस्तों के साथ या उन सब के साथ शेयर भी कीजिएगा जो लगता है कि नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, उनके लिए मेरा वीडियो बनाना है, कि उन बच्चों के लिए, ताकि उनको लग रहा है कि हम सवाल नहीं बनाते हैं, हमको नंबर कम आएगा, हम सवाल बनाना चाहते हैं, थ्योरी लिख के आते हैं तो मेरा मार्क्स कम आएगा। बहुत परेशानी, उसको बहुत टेंशन रहता है, किसी कारणवश वह नहीं पढ़ पाया, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं। कॉस्ट अकाउंट बहुत ही ईजी है, अगर आप चाहें तो इसमें सवाल भी बना सकते हैं, थ्योरी फॉर्मेट भी ईजी है। कॉस्ट अकाउंट सबसे ईजी है, हम यही कहना चाहते हैं आप लोग को। अगर आप लोग इसका सवाल बनाइए तो सवाल बन जाएगा। अब ये पहले पढ़िए, उसके बाद फॉर्मेट समझ लीजिए, उसके बाद अगर लग रहा है कि आप लोग को सवाल बना के देना चाहिए तो हम 1-2 सवाल भी बना के देंगे। तो समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, लागत लेखांकन पद्धति क्या है। तो लागत लेखांकन पद्धति लेखांकन का वह पक्ष है जिसमें व्यय को इस प्रकार बांटा जाता है ताकि कुल लागत और प्रति इकाई लागत निकाला जा सके। मतलब इसमें होता है ना कि जैसे आप मान के चलिए एक कॉपी बना रहे हैं, तो कॉपी बनाने में हमको कितना लागत लगा, एक कॉपी बनाने में कितना लागत बना। जैसे हम 1000 बनाए तो उसमें टोटल लागत कितना पड़ा, एक कॉपी बनाए तो कितना लागत पड़ा। मतलब प्रति यूनिट लागत निकालना, एक कॉपी का भी लागत निकालना और 1000 बना रहे हैं तो उसका भी लागत निकालना, कितना हमको उस पर कॉस्ट पड़ा, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में लागत निकालना। ठीक है, तो ये उसका थ्योरी है, आप समझ लिया। लागत निकालने का मुख्य 2 विधि है, पहला है कॉस्ट शीट बनाकर और दूसरा है प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिएगा कॉस्ट शीट, और जो भी कंपनी का बना रहे होंगे उस कंपनी का नाम दिया रहेगा सवाल में, तो कंपनी का नाम दीजिए, जैसे राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, जो भी लिमिटेड हो या जो भी कंपनी का नाम दिया हो, या कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। फॉर द ईयर्स एंडिंग, प्रायः ये 1 साल के अंत में बनता है, 1 साल में बनता है, 6 महीना में बनता है, 3 महीना में बनता है। तो जो डेट दिया रहेगा अब से लेकर अब तक, तो वो डेट लिख दीजिएगा। जैसे वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो डेट दिया रहेगा सवाल में। 3 महीना का दिया है 3 महीना, 6 महीना का दिया है 6 महीना, सवाल में वो लिख दिया। और कितना यूनिट बनाना है तो यूनिट भी सवाल में दिया रहेगा, तो यूनिट लिखना है। इसमें मुख्य रूप से वैसे पार्टिकुलर्स 2 कॉलम दे दीजिएगा। एक कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो जितना लिख लेगा टोटल कॉस्ट, उससे पर यूनिट से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ये फॉर्मेट है। सबसे पहले सवाल में आपको क्या निकालना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सवाल में दिया रहेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक का कोई रॉ मटेरियल है तो ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल लिख दीजिएगा। अगर सामान इस साल खरीदे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो लिख दीजिएगा। एड कैरेज, कैरेज सवाल में दिया रहेगा, कैरेज मतलब कोई भी भाड़ा उड़ा दिए, वो कैरेज हो गया। लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर ये जिस साल बना रहे हैं, जिस वर्ष बना रहे हैं, उसके बाद अंतिम में अगर ये बच गया है, इसका ये अगले वर्ष यूज होगा, अगले साल में यूज होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। तो ये मटेरियल का हिस्सा है, तो इसको मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री खरीदने का ये हिस्सा है। तो ये सब कुछ जोड़ जाड़ के कितना लिख लेगा, तो इसको एक नाम दीजिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा क्या, वेजेज और लेबर। वेजेज और लेबर जोड़ने के बाद क्या लिख लेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद सामान को आप क्या भेजेंगे, फैक्ट्री में भेजेंगे। तो फैक्ट्री में भेजने के लिए हमको फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का कॉस्ट जोड़ेंगे। तो उसमें क्या सब दिया रहेगा बुक में, या तो आपको दिया रहेगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, या फैक्ट्री ओवरहेड, या वर्क ऑन कॉस्ट, या वर्क ओवरहेड, ये सब जोड़ दीजिएगा। अगर फैक्ट्री का पिछले साल वाला अगर बचा हो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस करके लिखा रहेगा तो वो उसको ऐड कर दीजिएगा। सेम उसी प्रकार जिस तरह रॉ मटेरियल में किए थे,
अगर फिर इस साल के अंत में बच गया है क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री का, जो अगले वर्ष यूज होगा, अगले साल जो खाता बनाएंगे उसमें यूज होगा, तो उसको क्या करना है, लेस कर देना है। लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो आएगा इसको नाम क्या देंगे, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा आया। तो इसके बाद अब क्या आएगा, ऑफिस का। सामान बनने का 3 प्रोसेस है। पहला तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल तैयार किया, उसके बाद रॉ मटेरियल तैयार करने के बाद कहाँ भेजे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री से तैयार होकर कहाँ आया, ऑफिस में। यहाँ से अब सेल उल होगा, तो ये ऑफिस का खर्चा। तो उसके बाद ऐड करना है ऑफिस ऑन कॉस्ट। सवाल में दिया रहेगा ऑफिस ऑन कॉस्ट या ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल एक्सपेंसेस। ये सब किसका खर्चा आता है, ऑफिस का खर्चा आता है। सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा ऑफिस का खर्चा, नहीं तो ये सब अगर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये क्या है, ऑफिस का खर्चा है। और इस टाइप का लिखा रहेगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, तो ये क्या चीज़ का खर्चा, फैक्ट्री का है। तो इस फैक्ट्री वाला हेडिंग में जोड़िएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सामान इतना उत्पादन हुआ, इतना लागत हुआ, इसमें इतना लागत लगा, उसमें ऐड कर देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो मेरा स्टॉक फिनिश्ड गुड्स बच गया था उसको हम ऐड कर देंगे। अगर इस साल का भी अगर कोई फिनिश्ड गुड्स बना हुआ है, बचा हुआ है और अगले साल वो यूज होगा तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अगर हमको सामान बनाने में, जैसे मान के चलिए बनाने में जो खर्चा लगा उसका तो हो गया, अब सेलिंग करने में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे प्रचार किए कि हमारा कंपनी का सामान खरीदिए, एडवर्टाइजमेंट किए, तो वो सेलिंग खर्चा हो गया, इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी कॉस्ट में जुड़ा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, मेरा कॉस्ट माल बन के तैयार है, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना में हम लागत लगा, उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ के, सवाल में प्रॉफिट कभी दिया रहता है, नहीं तो सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, इतना में आप बेचिए, इतना % लाभ लेकर बेचिए, कुछ भी वो सब सवाल में दिया रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये फॉर्मेट समझ में आएगा। फॉर्मेट को देखिए, उसके बाद अगर लग रहा है कि इस पे सवाल बनेगा, बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इस पे इसका सवाल बना सकते हैं एग्ज़ाम में। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल और ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सबों के बीच भी शेयर भी कीजिएगा जो सब लग रहा है कि नहीं पढ़ा है। धन्यवाद।